हुआ है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, अब थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले किन संख्याओं के बारे में पढ़ा था? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। कौन से? ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह था, एक परिवार है जिसमें 1 2 3 4 से लेकर अनगिनत चले जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नंबर मतलब संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। पर हुआ क्या कि भाई ठीक है, ये चीज एक है, ये चीज एक है, पर अगर है ही नहीं तो क्या? अगर कोई चीज है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? सब बड़े परेशान कि भैया ठीक है, ये तो ठीक है, 1 है 2 है 3 है, पर अगर कोई चीज ना हो, कुछ नहीं मतलब जीरो। तो कुछ नहीं को भी साथ में जोड़ लिया गया भैया इस परिवार में, ठीक है। अब अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो है। इन प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को मिला के एक बड़ा सा परिवार बना, इसको कहा गया अब ये पूर्ण परिवार है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूरा है ये। तो इसको कहा गया होल नंबर या होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्योंकि अब इसमें जो कमी थी वो पूरी हो गई, तो अब ये पूरी संख्याएं आ गई। बट फिर एक दिक्कत होने लगी। हुआ क्या कि जैसे आप कुछ सामान लेने गए, ठीक है, 10 रुपए आपकी जेब में थे, आप लेने गए, सामान लिया, कुछ चीनी नहीं ली, मालूम पड़ा 5 रुपए कम हो गए, 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए उधार। अब 10 रुपए के पूरे खत्म हो गए, शून्य हो गया, उसके सिवा भी 5 रुपए उधार। अब ये उधार का क्या करेंगे? यानी हमारे पास ऋण आ गया, ठीक है। तो ऋण वाली संख्याओं को कैसे कहें? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि हमारे 5 रुपए उधार है तो 5 रुपए मुझे दो उल्टा हमें देना है, तो देना और लेना में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो जिसको हमें देना है उसे हम माइनस साइन के साथ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 1 रुपया देना है तो -1, 2 रुपए देना है तो -2, 3 देना है तो -3, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या कह दिया? ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं, क्योंकि इसमें क्या है? ऋण, उधार है, ऋण है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स। अब एक तरीके से प्राकृतिक संख्याएं देखो, ये धनात्मक है क्योंकि इसमें मिल रहा है, धन मिल रहा है, उसमें धन जा रहा है, ऋण है, ठीक है। तो इसको हम लोग धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक। तो प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं एक ही चीज है। ऋणात्मक संख्याएं अलग फैमिली हो गई। तो भैया इस शून्य का क्या? शून्य क्या हो सकता है? ना मिल रहा है ना जा रहा है, तो ना शून्य धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है। शून्य ना तो धनात्मक है या ऋणात्मक। अब उसके बाद कुछ चीजें तोड़ के भी आने लगी, जैसे ये चौक 1 है, तोड़ दिया, आधी हो गई। अब ये आधी हो गई, 3 पार्ट में हो गई, 1/3 हो गई, ऐसे करके हो गई। तो उसको एक और परिवार बना जिसमें जैसे आधा, 1/3, 1/4 ऐसे करके। और इन संख्याओं के परिवार को हमने क्या बोला? भिन्न, भिन्न, ठीक है, भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन। जो भी आधे टूटे फूटे वाले होते हैं ना, उनको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब ये सारी संख्याएं जो हैं एक बड़े से परिवार का हिस्सा है। होता है ना, जॉइंट फैमिली है, उसमें ये चाचा का घर है, वो दूसरे चाचा का घर है, वो बुआ का घर है। तो इसमें ये सारी संख्याएं एक बड़ी से परिवार का हिस्सा है।
इस बड़े से परिवार का नाम है परिमेय, परिमेय या रैशनल। परिमेय या रैशनल। अब ये परिमेय सारे नंबरों को ले लेता है, यानी कि ये सबको बता पाता होगा। जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब अलग अलग परिवार हैं। पर अगर ये बड़ा सा परिवार है तो इसके अंदर सबके गुण हैं, ठीक है। तो ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कोई भी एक संख्या जो ऐसे करके लिखी जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें एक अंश हो, एक हर हो, पर हर जो है वो शून्य ना हो। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें एक अंश हो, उसमें एक हर हो, पर हर शून्य ना हो। अब एक एक को देखते हैं। पहले भिन्न को देखते हैं, क्योंकि ये कुछ देखने में भिन्न जैसा लग रहा है ना, देखने में भिन्न जैसा लग रहा है। इसको देखें, 1/2 को अंश क्या है? 1, हर क्या है? 2। परिमेय हो सकती है क्योंकि एक अंश है, एक हर है, और हर शून्य भी नहीं है, हर तो 2 है, ठीक है। 1/3 हो सकती है। अगर हम 4/5 ले तो हो सकती है। 1/0 ले तो गुड, नहीं हो सकती है क्योंकि नीचे शून्य लगा। तो इसका मतलब ये हुआ हर भिन्न परिमेय है, ठीक है। हर तरह का भिन्न क्या है? परिमेय। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याओं पे, 1, 2, 3, 4। पर इसमें तो ना कोई अंश दिख रहा है, ना कोई हर दिख रहा है, ठीक है। पर अगर हम लोग 1 को 1 से डिवाइड करें तो भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 2 को 1 से डिवाइड करें तो भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 3 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसका हर 1 ले सकते हैं। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब 1 को लेते हैं, अंश क्या हो गया? 1, हर क्या हो गया? 1, परिमेय है, ठीक है। 2, इसका अंश 3। अगर हम लोग एक बड़ी सी संख्या लें, क्या फर्क पड़ता है? इसको भी 1 नीचे से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अंश भी है, हर भी है, हर शून्य नहीं है। इसका मतलब हर प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी ये परिमेय संख्या के परिवार की ही है, ठीक है। अब आते हैं ऋणात्मक पे, ठीक है। अब इसको क्या करें? -1। फिर वही बात, इसको भी तो 1 से कर दें, क्या फर्क पड़ता है? -1 ही रहेगा। -2 को अगर 1 से डिवाइड कर दें, -2 ही रहेगा। -3 को कर दें, -3 रहेगा। अब इसमें एक अंश हो गया, एक हर हो गया, हर शून्य नहीं है, परिमेय हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हर ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय है। अब आते हैं शून्य पे। शून्य को तो किसी से भी डिवाइड करो, शून्य जो है ही नहीं उसको कुछ भी करते रहो, है ही नहीं तो है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? 1 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो, किसी से भी कर दो। अब इसमें देखो, अंश 1 है पर अंश शून्य है, हर 1 है, हर शून्य नहीं है। तो ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में खाली हर शून्य नहीं होना चाहिए, अंश शून्य हो सकता है, ठीक है। अंश शून्य हो सकता है, हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे परिवार बड़ा सा परिवार है, परिमेय संख्याएं, जिसके अंदर पूर्ण भी है। पूर्ण है इसका मतलब हमारे पास प्राकृतिक भी है, भिन्न भी है और ऋणात्मक भी है। इस
बड़े से परिवार के हम लोग ने एक एक सदस्यों को तो देख लिया कि ये कुछ खास इनके अंदर है कि जिस वजह से ये उसी परिवार को बिलोंग करते हैं, उसी परिवार से हैं। बट हर परिवार के कुछ खासियत होती है ना। हमारे परिवार में ये ऐसा होता चला रहा है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के भी परिवार में दो तरह की बातें हैं। एक तो इसमें बराबरी बहुत है, ठीक है, आपस में समतुल्यता है, ठीक है, या बराबरी है। कुछ तो ऐसा नहीं है ये नहीं ये अलग तरीके का है वो अलग तरीके का, ऐसा नहीं है, कुछ को बराबर भी मानते हैं, ठीक है। और दूसरा है सरलता, बड़े सरल लोग हैं। हमारी सारी संख्याएं बड़ी सरल होती हैं, बड़े आराम से, तो सब परिमेय संख्याएं की हैं तो बड़े सरल लोग हैं, ठीक है। जैसे हम एक भिन्न ले लेते हैं, हम जानते हैं हर तरह का भिन्न परिमेय संख्या होती है। मान लो एक भिन्न ले लेते हैं 4/8। अब है क्या, एक 4 लोग 8 में से पकड़े हुए हैं, ठीक है। इन 8 लोगों ने 4 लोगों को पकड़ के रखा हुआ है। कोई 8 आ जाओ जल्दी, बाहर आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। 8 लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। आठ हो गए। अब इन 8 लोगों को किसी 4 को पकड़ के रखना है, ठीक है। अब 4 को ना रहा है, 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 जल्दी 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 हो गए। अब अगर मान लो इन 8 लोगों को इन 4 लोग को पकड़ के रखना है तो कितने कितने एक एक को पकड़ के रखें? पकड़ लो एक एक को, 2 लोग एक एक को पकड़ लो। बीच में पकड़ो, बीच में पकड़ो, हाँ, थोड़ा सा लगो, ठीक है। एक एक ग्रुप अलग हो। अब ये क्या है, ये एक हमारा है, 2 लोग ने एक को पकड़ रखा है, 2 ने एक को, 2 ने एक को, 2 ने एक को पकड़ रखा है। अगर गौर से देखा जाए तो 4 लोगों ने 8 को पकड़ रखा है, यानी आधे, ठीक है, आधे लोगों को पकड़ रखा है। 4 में से 8 कितना हुआ? आधा। एक ग्रुप वापस। अब कितने हुए? 6 लोग हैं। 6 लोगों ने कितने को पकड़ रखा है? 3। यानी कितनों को? आधों को, ठीक है। कितने को पकड़ रखा है? 6 लोगों ने 3 को, आधे को ही पकड़ रखा है। एक और गया। अब कितने बचे? 4 लोगों ने कितनों 2 लोगों को पकड़ के रखा है। 4 लोगों ने 2 लोगों को पकड़ के रखा हुआ है। अब 2 लोगों ने 1 लोग को पकड़ के रखा है। अब अगर गौर से देखा जाए, थैंक यू, तो हर बार जितने लोग थे उन्होंने अपने आधे को पकड़ के रखा था। तो 8 लोग ने 4 को पकड़ के रखा, चाहे 6 लोग ने 3 को पकड़ के रखा, चाहे 2 लोग ने 1 को पकड़ के रखा, बात तो वही है ना। हर किसी ने अपने से आधे को पकड़ के रखा था। समतुल्य है, सब क्या है? बराबरी है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याओं की खासियत होती है कि वो जिसको पकड़ते हैं वो बराबर में पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने ऐसे को देखा। अगर इसके बदले 8 लोग ने 16 को पकड़ा होता तो भी बराबर ही होता। तो अगर हमें कोई एक परिमेय संख्या लिखी है तो उसके बराबर कोई और परिमेय संख्या भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या, अंश हर है, हर शून्य नहीं है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ठीक है। अब दूसरा इसका गुण क्या है? सरलता, ठीक है। एक बड़ी सी चीज को छोटे से में